बुक में जब कभी भी अंडर रूट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करना पड़ा है, जैसे अंडर रूट ऑफ 5 हो गया या अंडर रूट ऑफ 6 हो गया, तो हमेशा हाइपोटेनस को रेडियस माना गया और आर्क लिया गया है। लेकिन जब कभी भी अंडर रूट ऑफ एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो एक परपेंडिकुलर को वो लोग रेडियस मानते हैं और फिर आर्क बनाते हैं। तो कैसे समझेगा कि कब हाइपोटेनस को रेडियस मानना है, कब परपेंडिकुलर रेडियस मानना है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अलग अलग लेने की जरूरत भी है क्या? वेलकम टू मैथ्स क्लियर कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है मनीष रंजन और आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन दिखेंगे। अभी पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। ये एक्चुअली आपने पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम को। और कभी भी कोई सा भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहोगे तो उसमें ट्रायंगल एक टॉपिक होता है। अगर ट्रायंगल पढ़ रहे हो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी समझ लेते हैं ताकि हमेशा के लिए दिमाग में रह जाए कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एक्चुअली सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो एक्चुअली एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक साइड 90 डिग्री का हो। सपोज ये 90 डिग्री ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो ये उन्होंने जो फॉर्मूला बताया है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फाइन। मतलब क्या कि अगर ये साइड आपका मान लो बेस 3 सेंटीमीटर का है, ये साइड आपका 4 सेंटीमीटर का है, तो आप हाइट मतलब ये हाइपोटेनस निकाल सकते हो। कैसे? h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपना p क्या दिया? 4, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। तो h स्क्वायर हुआ है 25, देन h इक्वल्स टू 5 होगा। माइनस नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि लेंथ की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक्चुअली जो रेडिकल फॉर्म हम लोग ने देखा था, जैसे सपोज अंडर रूट ऑफ 5 हुआ, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 5 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो हम लोग दोनों तरीका देखेंगे, एक जब हाइपोटेनस को हम लोग रेडियस मानते हैं और एक जब परपेंडिकुलर को रेडियस मानते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या है। फाइन। तो फर्स्ट तरीका जब हाइपोटेनस को हम लोग अंडर रूट ऑफ 5 लेके चलते हैं तो वो एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम को ही फॉलो करता है। हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम में अभी जस्ट देखा है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फाइन। अब इसमें जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है उसको आप हाइपोटेनस मान लेना। मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग को सपोज अगर अंडर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करना है तो अंडर रूट ऑफ 5 को हम लोग h मान लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइन। 5 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 क्या होता है? 5 होता है, इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम लोग को p और b का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिसको जब सम करेंगे तो 5 आ जाए। मतलब अगर सपोज p को हम लोग 1 माने 1 का स्क्वायर और b को 2 माने 2 का स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा ना। ये 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। मतलब क्या, जब हम लोग अगर एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो अगर हम लोग एक साइड को 1 मानते हैं और एक साइड को 2 मानते हैं तो हमें इसका हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या 1 और 2 ही ले सकते हैं, क्या कुछ और नहीं ले सकते हैं? तो एक तो p को हम लोगों ने 1 माना और b को 2 माना है, बट अगर आप चाहो तो p को आप 2 मान सकते हो और b को 1 मान सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि h स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब फाइनली सम ही तो कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो 5 ही फाइनली आएगा, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि सपोज़ 5 निकालना है और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम लोग p को कुछ भी एक वैल्यू मान लेते हैं, सपोज अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस b को मान लेते हैं अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अगर ऐसे करें तब भी तो 5 आ जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 क्या होता है? 2, और ये 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है? 3, तो ये भी तो 5 हो गया। तो बट हम लोग ये जब अगर हम लोग को डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू से हम लोग को अगर आंसर मिल रहा है तो अंडर रूट क्यों लेना है? क्योंकि इसको अब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मान लो कि आपको हाइपोटेनस अगर सपोज अगर ऐसे दिखाना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? इसको अंडर रूट ऑफ 2 कैसे ड्रॉ करोगे? मतलब आप स्टार्ट किए थे अंडर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करने का, अभी आप क्या निकाल लिए कि अंडर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करो, अंडर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करो, तब जाके फाइनली अंडर रूट ऑफ 5 रिप्रेजेंट होगा। तब तो ये और कॉम्प्लेक्स ही हो गया ना चीज़, ठीक है। तो हम लोग ये ऐसे नहीं करके हम लोग इंटीजर वैल्यू को ही लेना चाहेंगे। तो अब इसको फाइनली हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो क्या करना है ड्रॉ करने के लिए? एक साइड हम लोग को 2 लेना है, एक साइड को 1 लेना है। कैसे करेंगे? पहले तो आप एक नंबर लाइन के हिसाब से कैसा ड्रॉ कर लो, ठीक है। किसी को भी एक सेंटर मान लो, सपोज ये 0 है, ठीक है। तो एक साइड को 2 लेना है, ठीक है ना।
1 2, ये 2 हमें लेंथ मिल गया, फाइन। अभी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप ये लेना अपना कॉम्पास और ये लेंथ आप कुछ भी रख सकते हो, बट जो भी लेंथ लोगे उसको एक फिक्स कर लेना, ठीक है। सपोज हम लोगों ने ये लेंथ लिया, इस तरीके से पहला कट करेंगे सपोज। अब ये 180 डिग्री है, ठीक है। हमें 9 परपेंडिकुलर करना है, मतलब 90 डिग्री करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिक भी कवर कर लेता हूँ। अगर आप जब एक कट करोगे, ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट और ये वाले पॉइंट को टच करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को, तो ये अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये 60 डिग्री बनता है, ठीक है। अगर इस पर रख के अगर आप एक और कट कर दोगे ये, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप अगर टच ज्वाइन करोगे तो ये 120 डिग्री बनता है। समझ में आ रहा है? मैं एक्चुअली आपको बेसिक भी यहीं पे कवर करता हूँ। सपोज़ इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको हम लोग बी मानते हैं। सपोज़ ये फर्स्ट जो हम लोग ने कट करा ये सी है, ये सेकेंड कट करा ये डी है, ठीक है। तो अभी एक कट मतलब क्या, ए सी जो लाइन हम लोग अगर बनाएंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा। एक और कट करेंगे और इसको जब करेंगे तो ये जो एंगल बना ये 120 डिग्री बना, ठीक है। 90 डिग्री करना है तो हमें क्या करना होगा, ये 60 और ये 120 है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा देखोगे 60 है और 120 है, तो इसके बीचों बीच में ही तो 90 डिग्री है ना। मतलब क्या, हम लोग को इस दोनों के बीचों बीच निकालना है। तो कभी भी किसी भी एंगल का एकदम अगर बाइसेक्ट करना है या बीच का निकालना है तो क्या करना, आप ये जो आर्क है, ये आर्क को आपको डिवाइड कर दोगे। अगर आप आर्क को कट करोगे ना तो ये एंगल भी कट हो जाएगा। समझ रहा है? कंफ्यूज मत होना। मतलब क्या, हमें हमें ये क्या मिला, ये 60 डिग्री, हमें इतना 60 डिग्री मिला और ये पूरा 120 डिग्री मिला, पर हमें चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 के लिए लाइन है, ये 120 के लिए लाइन है, ठीक है। ये आर्क जो है इसके बीच में ये 60 है और ये 120 है। तो अगर इसको आप अगर कट कर दोगे ना तो ये एंगल भी कट हो जाएगा। मतलब क्या, और कट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक बार आप रखना कंपास, एक ऐसा और यहाँ पे रखना एक ऐसा। अभी ये जो दो पॉइंट मिला इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन हमें मिल गया, ठीक है ना। अब ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है और इस हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ ले लिया, ये हमारा था 2 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हम लोग को लेंथ लेना है 1 सेंटीमीटर, 1, ठीक है। अभी ये जो हम लोग ज्वाइन करेंगे ये हमें मिलेगा √5, ठीक है ना। अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है ना। हाइपोटेनस कैसे निकलता है, h² = p² + b²। हमारे पास p अभी अगर ये एंगल लेते हैं तो 1² + 2 का स्क्वायर = 1 + 4 = 5, तो h हो जाएगा √5। अभी ये लेंथ हमें मिल गया है, लेकिन ये लेंथ हमें मिला है, अभी इसको नंबर लाइन पे प्रोजेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप इस पॉइंट पे डालो और ये लेंथ ले लो। मतलब क्या, जो इनिशियली आपको बुक में भी अगर आपने पढ़ा है या अभी नहीं पढ़ा तो आप समझ जाओ। यहाँ पे इसको रेडियस मानेंगे और एक सर्कल बनाना चाहेंगे ऐसा। और यहाँ पे जो लाइन कट किया, यहाँ पे जो कट हुआ, ये लाइन है, ये आपका एक्चुअली, मतलब अगर मैं ऐसा दिखाऊँ आपको, ये आपका √5 डिस्टेंस है। समझ रहा है क्या हुआ? अभी बहुत लोग को ये नहीं समझ में आता कि ये ऐसे कैसे प्रोजेक्ट कर दिया। सपोज अगर ये मान लो कि ये अगर 1 मीटर है, अब इसको आप ऐसे देखो तब भी 1 मीटर है, ऐसे करो तब भी 1 मीटर है, ऐसे करो तो तब भी 1 मीटर है, ठीक है ना। तो आप कैसी भी एंगल पे रखो इसका डिस्टेंस कम थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया। ये लाइन जब ऐसे खड़ा ऐसे स्लैंट है तो इसको, इसी लाइन को सपोज ऐसा खींचते 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 यहाँ लाए, तो ये जब यहाँ पे √5 था तो यहाँ पे भी √5 रहेगा। समझ में आ रहा है? ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस सेकेंड मेथड को भी समझते हैं, तो सेम ही क्वेश्चन रखते हैं, √5 को ही रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे होगा। फाइन, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के, अगर √5 को रिप्रेजेंट करना है तो सेकेंड तरीके में क्या बताया है कि पहले आप 5 डिस्टेंस ले लो, 1 2 3 4 5। इसको हम लोगों ने ए
और बी नाम दे दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें ही आप 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा कर लो, क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सी हो गया। अभी हम लोग को ए और सी है, मैं आपको ऐसे दिखाते भी चले जाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर है, फाइन, ए सी डिस्टेंस, और ए बी 5 है। अभी हम लोग को ए और सी का बीच का पॉइंट निकालना है। हाँ, जब कभी भी मिड पॉइंट निकालना होता है तो आपके पास एक ही तरीका होता है, ये डिस्टेंस अगेन कुछ भी, ये कुछ भी रखना, हाफ से ज़्यादा, और लास्ट पॉइंट से ऊपर कट करो, नीचे कट करो ऐसा, और ये वाले स्टार्टिंग पॉइंट से भी ऐसे कट करो और ऐसे कट करो, ठीक है। जहाँ यहाँ पे अगर आपने देखा ना, यहाँ पे जब हम लोग को 60 और 90 डिग्री 120 डिग्री को बीचों बीच कट करना था, तो हम लोगों ने ये आर्क को कट किया था। आर्क कैसे कट किया था, यहाँ पे रख के ऐसे किया था, यहाँ पे रख के ऐसे किया था और मिला दिया था। सिमिलरली जब कभी भी लाइन या आर्क को हाफ में डिवाइड करना होता है तो लास्ट से हम लोग ऐसे कट मारते हैं ऊपर और नीचे, यहाँ से ऐसे कट मारते हैं और पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। अभी ये पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। सपोज ये पॉइंट हमें P मिल गया। ये P क्या है, मिड पॉइंट है AC का। अभी क्या करना है, इसको हम लोग को मानना है कि ये रेडियस है और पूरा एक ऐसा ऐसा कर देना है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम है यहाँ, और B से अगेन एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है जो इसको कट करे। तो यह आपके पास ये ऑलरेडी लाइन है तो आप इसको ही एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। ये जो पॉइंट है B, और सपोज इसको हम लोग देते हैं BD। ये जो BD पॉइंट है, ये BD पॉइंट एक्चुअली में आपका √5 है, बट √5 ये ऐसा परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इसी चीज़ को, इसको ऐसा रेडियस मान लेना है ऐसा, और नीचे ड्रॉ कर देना एक्सटेंड करके, ठीक है। हम लोग इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जो हमारा E पॉइंट आया, फाइन, BD इक्वल्स टू BE, ये जो हमारा BE पॉइंट है यही आपका √5 डिस्टेंस। एक्चुअली बुक में बोला गया √5 को रिप्रेजेंट करने की वो कितना डिस्टेंस होता है, ज़रूरी नहीं कि 0 से ही स्टार्ट हो, आपको बस बताना है कि ये इतना डिस्टेंस √5 यूनिट है, फाइन। हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक्चुअली ये BD हमें √5 मिला कैसे, ठीक है। इनिशियली क्या था, AB था आपका 5 डिस्टेंस, हम लोगों ने AB को 5 माना था। ये जो आपका AB है ये 5 है, 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने बढ़ा के इसको 6 माना, ठीक है। और हम लोगों ने क्या कहा कि P मिड पॉइंट ले लिया। अगर P मिड पॉइंट ले लिया तो ये आपका जो रेडियस है ये 3 बनेगा, 6 का हाफ। A और C आपका 6 है तो उसका हाफ है ना AP, तो ये 3 हुआ, और आपका ये डिस्टेंस भी 3 है C तक का, ठीक है। और A से लेके P तक आपका 5 था, मतलब ये डिस्टेंस आपका 5 था और ये 3 है, इसका मतलब P और B आपका 2 हुआ। देखो सिंपल है, देखने में फिगर एक बार के लिए लगेगा कि अगर अचानक से देखे हुए तो कन्फ्यूजन लगेगा। सिंपली आप समझिए स्टार्टिंग हम लोगों ने कैसे करा था। हम लोगों ने पहले A से B ड्रॉ किया था 5 डिस्टेंस, फिर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था 6 डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका AC था 6, AB था 5। अभी AC को हम लोगों ने हाफ डिवाइड किया तो मिड पॉइंट हम लोगों ने P माना, तो जैसा ही करिए मिड पॉइंट हुआ तो 6 का हाफ 3 हुआ, मतलब ये आपका AP 3 हुआ और PC 3 हुआ, ठीक है। अब अगर आप इसको रेफरेंस, जो इनिशियली हम लोगों ने 5 लिया था डिस्टेंस A से लेके B तक जो 5 ड्रॉ किया था उसमें से AP 3 है, तो इसका मतलब PB 2 निकल गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका 2 है, फाइन। और ये अगर आप P और D को ड्रॉ करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल के बन रहा है ना, यहाँ पे ये है और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का है ना ऐसा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये आपका हाइपोटेनस है। पर ये हाइपोटेनस जो है ये हमें एक्चुअली पहले से पता है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस सर्कल को कंसिडर करोगे इसको, तो आपका ये रेडियस था, ये भी रेडियस है,
और ये भी रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करें। तो ये आपका ऑलरेडी 3 हमें पता है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमें 2 पता है। मतलब कि अगर इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल PBD, अगर हम लोग PBD को नीचे लिखते हैं ऐसा, ठीक है, PBD, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अभी हमें को क्या पता है, h² होता है इक्वल्स टू p² प्लस b², अगर ये एंगल हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। तो h यहाँ पे ऑलरेडी हमें 3 पता है, मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें BD नहीं पता तो p² नहीं पता, और ये पता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये -4 इक्वल्स टू p², तो 5 इक्वल्स टू p², तो p इक्वल्स टू √5 आ गया ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू लिया तो एक तरीके से आपको प्रूफ भी समझ में आ गया। तो ये एक तरीका करने का, ये तरीका दूसरा करने का, तो कौन सा तरीका कब यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ये फर्स्ट तरीका यूज़ करना जब कभी भी आपको √ऑफ इंटीजर निकालना हो। मतलब क्या, √5 या √6, √7, √10, ऐसा कुछ भी निकालना है तो फर्स्ट तरीका यूज़ करना। और ये सेकेंड तरीका एक्चुअली हर सिनेरियो में ही पॉसिबल है। मतलब क्या, अगर जब कभी √ऑफ रियल नंबर, अभी रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर √5 भी है, रियल नंबर √6 भी है, रियल नंबर 4.3 भी है, रियल नंबर आपका 7.5 भी है। मतलब ये जो मेथड है ये आपका हर केस में ही एप्लीकेबल है, पर ये वाला जब कभी भी √ऑफ इंटीजर आएगा तभी ये हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिक डिफरेंस आपका दोनों मेथड में यही था। मैंने सेम नंबर लिया और √5 को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना चाहा, √5 को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना चाहा। आपको समझ में आ रहा है ना कि एक जगह पे है तो बेटर समझ में आएगा कि क्या दोनों में डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको ड्रॉ करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये सारे चीज़ में एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपका √ऑफ 4.3 भी रिप्रेजेंट करना हो तो आप इससे कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, चलो अच्छा सवाल वो भी देख लेते हैं। सपोज़ अगर मान लो आपको √ऑफ 4.3 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो जो भी रिप्रेजेंट करना होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस मान लेते हैं। मतलब क्या, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², ये हमें पता है, ठीक है। अभी h को हम लोगों ने √ऑफ 4.3 का 4.3 माना, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू p² प्लस b², फाइन। तो ये हो गया 4.3 इक्वल्स टू p² प्लस b²। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप p और b का क्या वैल्यू लोगे। पहले तो हमारे पास जो जैसे 5 था यहाँ वाले केस में, तो हम लोग ने 1 और 2 माना, तो 1 और 2 को तो ड्रॉ करना ईजी है तो वो हो जाएगा, पर 4.3 के लिए क्या लोगे आप, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कुछ एक ऐसा वैल्यू लेना होगा जिसका स्क्वायर करने के बाद 4.3 आए। अब ये p और b का वैल्यू समझने में ही आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर वो आप समझ भी पाओ तो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा आपको। समझ में आ रहा है क्या। सपोज़ आप 2.1 का √ का स्क्वायर लोगे और प्लस 2.2 √ का स्क्वायर लोगे। आपको पहले ये रिप्रेजेंट करना होगा ये p का वैल्यू p का वैल्यू आपको एक्चुअली √ऑफ 2.1 लेना पड़ेगा। तो ये कैसे ड्रॉ करोगे, तो आप तो और कॉम्प्लेक्स करते चले जा रहे हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग डेसिमल वैल्यू को नहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है।